ये कुत्ते की दुम पाइप में डालिए 6 महीने तक और उसके बाद ऐसे खींचिए टेढ़ी हो जाएगी, ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। तो वही हाल स्वामी प्रसाद मौर्य का है। मैं डायरेक्ट नाम लेके कह रहा हूँ, स्वामी इनको आगरा भेजा जाए और इनके दिमाग इलाज कराया जाए। सुन लीजिए, या बागर बॉर्डर खुला हुआ है, इनको भेज दिए पाकिस्तान। नहीं, अगर इनको ज्यादा हम दर्द मना है वहाँ पे, इनको नहीं न्यूज मिला है तो जाए मिल के आए ना वहाँ पे। उसके ऊपर आपने टिप्पणी करी नहीं करना चाहिए। किसी सेना इससे बड़ा ईमानदार कोई व्यक्ति नहीं होता है। सेना जब जागती है तब हम सोते हैं। सपा को तुम खा गए, भाजपा को तुम खाने के प्लान में थे, लेकिन तुम खा नहीं पाए क्योंकि वहाँ बब्बर शेर बैठा हुआ है। हमारा एक तरफ तो बैठा हुआ है 56 इंच से। नहीं करना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, सभी पार्टी या कोई व्यक्ति हो, सेना के ऊपर ऐसा टिप्पणी मत करिए। है कहाँ जुबान पे लगाम लगेगी। मैंने सही कहा ना कि नेता तो नेता होता है, जुबान पे कहाँ लगाम लगेगी। बस उसको तो वोटों की चिंता होती है, अपने जेब गर्म करने की चिंता होती है। कैसे समाज के अंदर मतभेद पैदा किया जाए, ये नेता का सर्वप्रथम कर्तव्य हो जाता है। मैं थोड़ा बोल्ड बोल रहा हूँ लेकिन ये सही है। नेता का कर्तव्य होता है कि अपने जनता के प्रति ईमानदारी से कैसे, जैसे वोट मांगने के समय उनके सामने हाथ जोड़कर गए हुए थे, वैसे उनकी समस्याओं को भी हाथ जोड़ के सुनने के लिए नेता का पहला कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन नेता तो नेता होता है, बोलने में बात तो आता नहीं। इसी में एक नाम आ जाते हैं इस समय, स्वामी प्रसाद मौर्य। यानी कि नेताओं के अंदर इतनी सी समझ नहीं रह गई है कि थोड़े से वोट बैंक को पाने के लिए हम अपने राजनेताओं के साथ साथ अपने देश की सेनाओं पे जब प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं, तो ऐसे नेताओं के ऊपर सबसे पहले प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाना चाहिए कि वो देश के लिए हैं या सिर्फ राजनीति के लिए है। नमस्कार, मैं अनु स्वागत करता हूँ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। स्वामी प्रसाद मौर्य आज बोले हैं, अब बोले ऐसा हैं कि कान से आपके गंदगी निकल आएगी। यानी कि क्या बोले कि जो ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर अटैक किया, उसमें एक भी आतंकी नहीं मरा है। पहले तो ये आते थे रामचरितमानस में एक दोहा उठा लेते थे, कैसे समाज में मतभेद पैदा कर दें। अब आ गए हैं सेना पे सवाल उठाने के लिए। क्या कहेंगे भैया, नेता तो मानते नहीं हैं, मानेंगे कैसे है, जनता कैसे समझाएगी इनको? ये देखें, इनके जो मानसिक संतुलन है वो खो गया भैया, डिस्टर्ब हो गया है। सुनिए हमारी बात है, क्योंकि 5 साल से इनके पास कोई काम धाम तो है नहीं। और दूसरी बात सुनिए, पहले रामायण पर उठाएं, फिर हिंदुओं पर उठाएं, उसके बाद गीता उठाते हैं, और उसके बाद संतों पर उठाते हैं, अब चल के उस सेना उठा दिए हैं। सुन लीजिए, मतलब है ये पागल हो गए, टोटल पागल हो गए हैं। अज्ञानी तो कहेंगे नहीं, पागल हो गए हैं। क्योंकि इनके मानस तो ना, देखिए सत्ता में इनके परिवार कोई रह नहीं गया है, कहीं के ये रहे वफादार है नहीं। ये जान लीजिए दोनों चाटने वाले कुत्ते हैं। सुन लीजिए, जो हर जगह मतलब मारे। अब सपा दरवाजा बंद कर दिया, बसपा ने बंद किया, पहले से बंद कर दिया। ये मायावती जी के ऊपर आरोप लगाएं, ठीक है, सपा पर ऊपर लगाएं तो इनके कहानी खत्म है। यानी मलाई खाटे बसपा में, मलाई काटे भाजपा में, मंत्री बन के मलाई काटने के लिए ही सपा में गए थे कि फिर से विधायक जी बन जाएंगे, लेकिन हो सकता पिछले दरवाजे से बन गए, अब अपनी पार्टी बना लिए हैं। तब क्या लगता है कि ये सब अनाप शनाप बोल के कुछ थोड़ी बहुत सांत्वना पा जाएंगे क्या? अनुज भाई, जोन कुत्ता वफादार नहीं होता है उसका कहीं भला नहीं होता है। सुन लीजिए, ये सुनिए, जब ये मायावती जी की तरफ नहीं वफादार हो पाए, ये किसी को वफादार नहीं है, तो इसे राष्ट्र भक्ति से कहाँ करेंगे? नेता बनाया, जो नेता बनाया इनको, जिनका इनके वजूद नहीं था, ये कहीं खड़े होने के लायक नहीं थे, इनको समाज में लेके आए मायावती जी हमारी बहन। और जब ये उनके नहीं हुए तो ये किसी के नहीं है, ये राष्ट्र के भी नहीं है, जान लीजिए। और दूसरा बात ये कह रहे हैं आतंकवादियों वहाँ कुछ किए नहीं है, इनको न्यूज कहाँ से मिला? क्या ये आतंकवादियों 60 गार्ड किए हैं वहां से? फोन किया क्या इनको? अरे आपने बहुत सही मुद्दा उठाया, 11 जासूस पकड़े गए हैं, ज्योति मल्होत्रा हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की मानसिकता दर्शाती है कि देश इनके लिए बड़ा नहीं है, इनके लिए कुछ और बड़ा है। ये बताइए, जब इनके पास काम धंधा तो है नहीं, इस समय फंड की कोई व्यवस्था नहीं चल रहा है, तो क्या ये आतंक 60 गार्ड किए थे कि वहाँ नहीं मरा? ही देखने गए थे वहाँ पे कि ड्रोन लगाए थे वहाँ पे जाके, ब्रह्मोस मिसाइल पे बैठ के शायद यही चले गए थे। देखिए, हमने कहा ना, इनका बहन जी जैसी एक लेडीज़ नेता और एक दलितों की हिमायती नेता थी, उन्होंने इनको सड़क से उठा के आसमान पे बैठा दिया। जब ये उनकी नहीं हो सके, हमारी बहन जी मायावती की जी नहीं हो सकते, ये असल उल्टा सीधा बयान नहीं देना चाहिए। अच्छा ठीक है, राजनीति करिए मगर सेना पे नहीं करिए, क्योंकि ये मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ सभी नेताओं या सभी सब लोगों से कि हमारी सेना पे
कृपया करके सेना पे टिप्पणी ना आहत करिए। करने वाले ही मुद्दे को उठाते हैं। पहले रामचरितमानस पे उठाते थे, सुन अब लीजिए, सेना पे उठाने लगे। भाई साहब, जब सेना जागती है तो हम लोग सोते हैं। सेना ने जो हमारी बच्चियों पे, हमारी बहनों पे 22 तारीख को जो हमला हुआ तो सेना समेत ने ब्याज लिया और 2 लेडीज हमारी उन्होंने दिखा दिया कि महिला हमारी हिंदुस्तान की कमजोर नहीं है। हमारी हिंदुस्तान की महिला किसी उससे जात से आती है, मगर हमारी महिला सबसे पहले हिंदुस्तानी है। आइए अब इनके पे आइए, स्वामी पे लौट के स्वामी पे आइए। तो हिंदू सुन लीजिए, तो सेना पे देखिए जैसे ये बोल रहे हैं ऐसे उनको बयान नहीं देना चाहिए। ये बहुत गलत है और इसमें मुझे दुख है कि इतना जिम्मेदार व्यक्ति सेना पे टिप्पणी करे। सेना पे कोई का टिप्पणी करने का, क्योंकि सेना जब जागती तो हम आप सोते हैं। सेना जागती है तो हम आप सोते हैं, लेकिन नेता लोगों को कहा तो कहते हैं सेना में भर्ती ही हुए हैं मरने के लिए। जब ऐसे ऐसे लोग बोल सकते हैं नेता कि सेना में भर्ती ही हुए हैं मरने के लिए, तो उन नेताओं से हम क्या उम्मीद करें कि अपने देश के प्रति जो वफादार है उनके लिए वो समर्पित होंगे। पहली बात, क्या लाइफ लाइन में यानी मीडिया में फेम पाने के लिए अगर ऊट पटांग बयान देंगे तभी आप फ्रंट लाइन पे आएंगे, या आप वास्तविकता में सही स्वरूप में आप राजनीति करेंगे तब सामने आएंगे? ऐसे नेताओं के लिए क्या करेंगे? क्या इनको लग रहा है कि मेरी राजनीति तो डूब गई, मैं सामने कहीं आ नहीं पा रहा हूँ तो उठबटांग बयान दे दूं? हो सकता है जैसे हम आप चर्चा कर रहे हैं तो करने लगे। कुत्ते की दुम, कुत्ते की दुम सुनिए, कुत्ते की दुम पाइप में डालिए 6 महीने तक और उसके बाद ऐसे खींचिए टेढ़ी हो जाएगी, ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। तो वही हाल स्वामी प्रसाद मौर्य का है। मैं डायरेक्ट नाम लेके कह रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बसपा को तुम खा गए, सपा को तुम खा गए, भाजपा को तुम खाने के प्लान में थे, लेकिन तुम खा नहीं पाए क्योंकि वहाँ बब्बर शेर बैठा हुआ है। हमारा एक तरफ तो बैठा हुआ 56 इंच सीना वाला मोदी और दूसरा बब्बर शेर बैठा हुआ है मेरा योगी। इनके वजह से तुम्हारी भाजपा में चल नहीं पाए, तुमको हटाया गया। अब तुमने अपनी पार्टी बनाई बेटी है, का भी करियर खराब और कर अगर बेटी करियर की बात मैं नहीं कर रहा, मैं जो तुम अपने पार्टी बनाए हो वो अभी तुम खा के ख़त्म हो जाओगे। तुम्हारे साथ कोई सनातनी, अगर सच्चा सनातनी होगा, हिंदू अगर कोई भी होगा, तो तुम्हारे साथ रह करके वो भी अपनी कौम से के साथ गद्दारी करेगा। अगर असली हिंदू होगा तो वो तुम्हारे पार्टी में नहीं रहेगा। आज तुमने सेना के ऊपर प्रश्न खड़ा किया है कि सेना ने वहाँ पर मारा नहीं, जबकि वहाँ की मीडिया 64 लोगों को स्वीकार कर रही है। 20-22 तो वहाँ की सांसद, वो लेडी सांसद हैं, बोल रही थी कि 20-22 तो खाली एक ही घर में हम मारे। उन्हीं से पूछ लेते हैं। अरे मौर्य जी, अगर आप सुन रहे होंगे मेरी बात, तो ये बताइए कि जब आतंकवादियों की जो कब्रें रखी हुई थी, आतंकवादी जनाजा में शामिल हुए थे, उनके पीछे सेना के उनके अधिकारी लोग खड़े थे, तो कौन थे? आप थोड़ा रिसर्च करवाइएगा, या तो नहीं तो हम तो सरकार से निवेदन करेंगे कि ऐसे नेताओं को एक ब्रह्मोस मिसाइल पे पहले इनको बैठाइए और जहाँ पे आतंकवादी कैंप है वहीं पे इनको गिराइए और जांच पड़ताल करके आ जाएं। भैया अगर इनको मिसाइल बैठा तो मिसाइल दूषित हो जाएगा। इनको भेजा जाए आगरा पहले, ये पगला गए हैं। फिर सुनिए, ये पागल हो गए हैं, इनको आगरा भेजा जाए और इनके दिमाग का इलाज कराया जाए। सुन लीजिए, या बागर बॉर्डर खुला हुआ है, इनको भेज दिए पाकिस्तान। नहीं, अगर इनको ज़्यादा हम दर्द मना है वहाँ पे, इनको नहीं मिला है तो जाए मिल के आए ना वहाँ पे। ये सुन लीजिए, एक प्रकार से गैंग चला रहे हैं और भारत को तोड़ने वाला गैंग चला रहे हैं भैया। सुन लीजिए, मतलब है इनको कैसे पता कि वहाँ आतंकवादी नहीं मरा है? ये बताइए, क्या ये शहबाज शरीफ इनको बताए हैं कि भैया नहीं मरा है? ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों से मिले हुए हैं। और सुन लीजिए, अब इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है, दिमाग डिस्टर्ब हो चुका है और ये पागल कुत्ता की माफी इधर उधर भटक रहे हैं और आप बाउंस बोल रहे हैं। सुन लीजिए, अब इनकी वजूद खत्म है और ना ये इनकी राजनीति चलेगी। और इनके पास जो जितने अगर कोई ऐसे इनके पार्टी में जो है, मैं उनसे निवेदन करूंगा, राष्ट्रभक्ति दिखाइए और पार्टी छोड़ किनारे हुई, क्योंकि पागल कुत्ता है। खुला छोड़ के रखा है सरकार ने, 11 साल से इनकी है, 8 साल से योगी जी की है, क्यों खुला छोड़ रखा है? इनको छोड़ा नहीं। सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, अभी तो ठीक ठाक सुधर जाए। देखो, हमारी सरकार है सुधारने का प्रयास करती है कि देखिए हम किसी विरोधी नहीं है हम, लेकिन अब ये बिल्कुल पागल हो गए हैं। ठीक है, अब इनका आगरा में इलाज होगा और इलाज हमारे योगी जी करेंगे, बहुत बढ़िया से करते हैं इलाज। सुन लीजिए, ऐसा इलाज करेंगे कि भविष्य में कभी भी सेना
संतों के ऊपर, रामायण के ऊपर ये आवाज़ नहीं उठाएंगे। आसान तरीका पा जाते हैं कि ये किसी की सेना के ऊपर आवाज़ उठा दो, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों के ऊपर आवाज़ उठा दो, हो सकता है 2-4 लोग जो इनके मन के हों उनको वोट दे दें। क्या किसी एक विशेष जाति या संप्रदाय से आप किसी देश के या किसी प्रदेश के नेता बन सकते हैं? देखिए, एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, बहन जी, इतना अभी सब कुछ हुआ, बहन जी सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में चेहरा थी, मगर उनका आप किसी चैनल पे देख लीजिए, उनका किसी चैनल पे देश के खिलाफ या किसी देश की टिप्पणी कहे आपने कहीं नहीं सुना, क्योंकि वो देश के साथ थी। सुन लीजिए, आज बहन जी ने, हमारी बहन जी ने इनका कद बढ़ाया था। ये बहन जी के नहीं हुए, एक लेडी नेता थी वो हमारी बहन जी, और अटल जी ने इसीलिए उनको समर्थन दिया था, बंदे द्विवेदी ने अटल समर्थन दिया था, क्योंकि वो एक लेडी दमदार नेता थी, दमदार नेता। उसके बाद देखिए, वो आज भी है, वो देश हित की बात करती है, देशद्रोही की बात नहीं करती बहन जी। आज भी उसका स्टेटमेंट देख लीजिए, हमारी बहन जी कुछ भी हो, मगर वो देश के खिलाफ कभी नहीं बोलती, कभी ना, और ना सेना के खिलाफ कभी उसका बयान बताइए, कहीं पे आया हो तो बता दीजिए। तो ऐसा नेता, ऐसे नेता को लोगों को वक्त रहेगी, मगर हम ये सभी नेता से कह रहे हैं, आज मैं दुखी हूँ, फिर कह रहा हूँ, मेरे आंसू आ रहे हैं। आज जो हमारी सेना ने हमारी भारत की जो बेटी का सिंदूर मिटा था, मैं फिर रो के आज कह रहा हूँ, मेरी उसके ऊपर आपने टिप्पणी करी नहीं करना चाहिए। किसी सेना इससे बड़ा ईमानदार कोई व्यक्ति नहीं होता है। सेना जब जागती है तब हम सोते हैं, और आप सेना के ऊपर सवाल उठा दिए। 2 देश की बेटी है वो, 2 देश की बेटी ने जाके पाकिस्तान को धूल जटाई, सबक सिखाया, और उनके ऊपर आप कोई व्यक्ति हो, नहीं करना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, सभी पार्टी या कोई व्यक्ति हो, सेना के ऊपर ऐसा टिप्पणी मत करिए। आइए छाबड़ा साहब, आइए इधर आइए। लोग भावुक भी हो जा रहे हैं, लोगों के मन की पीड़ा होती है जब अपने देश के प्रति नेता राजनीति करने के लिए होता है, वो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन क्या राजनीति करने के लिए क्या बार बार अपने ही सेना के ऊपर सवाल उठाना? कोई भी आतंकवादी मारा नहीं गया, ये कहाँ तक उचित लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य? ये नेता नहीं थे, ये आम आदमी थे, इनका दर्द था जो इनकी आंखों में छलक कर आ गया आपके सामने। ये देश प्रेमी है। नेता तो रोजगार हो गए, रोजगारदार हो गए आजकल, रोजगार करने लग गए। लाशों पे सत्ता करने वाला कौन है आज 2014 से? कहने की ज़रूरत नहीं है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं। मगर जिस तरीके से भाई साहब ने रोया, कोई भी रो सकता है। अब आप सूफिया मैम के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, और दूसरा अभी स्वामी प्रसाद मौर्य पे रही, उसमें बहुत डिबेट करवा लिए, बहुत डिबेट करवा लिए। क्या किसी राजनेता को जो मंत्री में रह चुका है 2-2, 3-3 बार, बड़े नेताओं में उनकी शुमार रही हो, वो देश की सेना से कहेगा एक भी आतंकवादी नहीं मरा? मतलब इतनी शर्मनाक बयान वो भी अयोध्या से दे रहे हैं ये जाके। देखिए, मौके का फ़ायदा इसने हर बार उठाया, कभी सांसद, कभी विधायक, कभी कुछ ना कुछ बनता रहा, कभी मंत्री बनता रहा। दरअसल ये राजनीतिक पार्टियों का दलाल सा बन के रह गया। ये मौर्य समाज के लिए कोड़ है। मैं आपको बहुत स्पष्ट कह दूं, इसकी अपने मौर्य समाज में भी इज्जत नहीं होगी, क्योंकि मौर्य समाज को पता राम क्या है, हमारा धर्म क्या है। हिंदू धर्म के देवी देवताओं पे टिप्पणी करना, नेताओं पे आप टिप्पणी कर सकते हो, कोई बात नहीं, मगर आप सेना के 100 रुपये सवाल उठाओगे तो जैसे अभी हेमलाल जी रो रहे थे, तो उनका ये रोना एक आम आदमी की आवाज़ है कि आम आदमी सारी सेना के साथ है। ये नेता नगरी के बारे में बहुत अधिक मैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में ही बोल सकता हूँ कि इतनी निर्लजता की वो प्रकाष्ठा है कि कब क्या बोल जाएं कुछ भी पता नहीं लगता है। मगर मुझे लगता है कि आज इनका समाज ही, शायद अपने घर वाले भी इसे वोट ना दें। जिस तरीके से दरिंदगी फैलाते हैं, सबूत मांगने पे अगर नहीं मिलता है तो मांगो। 2019 में जो पुलवामा हुआ था, वाकई उसके कोई सबूत जनता तक नहीं आए थे, वो मांग लिए, लेकिन इस बार तो सेना सबूत दे रही है ना। इस बार सबूत होने के बावजूद भी
अगर स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके का बयान देता है तो इस तरीके से यही लगता है कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। दर्शकों, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि नेता राजनीति के लिए होता है, नेता अपने जनप्रतिनिधि जो होता है वो अपने जनता का एक तरीके से वो जो मालिक होता है। जब आप वोट लेने जाते हैं तो हाथ जोड़ के जाते हैं, और जब आप उनसे वो आपके पास कोई काम करवाने आता है तो आप उससे पैर छुआते हैं, यानी कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती रहती है। ये तो अलग बात है, लेकिन राजनेताओं को बोलने से पहले थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जनता के सेंटीमेंट को देखते हुए बोलना चाहिए। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने सेना के जवानों पर क्वेश्चन मार्क लगाया कि कोई भी आतंकवादी भारतीय सेना ने नहीं मारा, ये निंदनीय है। इस पे हमें लगता है राज्य सरकार के समेत केंद्र सरकार को ऐसे नेताओं के मुंह पे लगाम लगाना चाहिए। जैसे ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई हैं भारत के जासूस, पाकिस्तान की जासूसी करवाने के लिए, वैसे ही इन लोगों को भी पकड़िए, ये भी कम जासूस नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।